हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलिए आज जो हम 21 से लेकर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 20 तक हम बता चुके थे और आप लोगों को आज 21 से बताना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहा गया है क्वेश्चन, इसको हम दो टाइप से क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, पहला टाइप हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, इसको बात को समझिए। कहा गया है कि P किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, यानी P कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज व्हेन ही हैड वर्कड 5 डेज, यानी 5 दिनों तक उन्होंने काम किया। Q ज्वाइंड हिम इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ 30 बाई 5 डेज, है ना। यानी 5 दिन करने के बाद Q ज्वाइन कर लिया उसके साथ में, उसके बाद दोनों ने मिलकर रिमेनिंग वर्क को 13/5 दिन में कंप्लीट कर दिया। देन इन हाउ मेनी डेज कैन Q एलोन फिनिश 66 होल 2/3% ऑफ द सेम वर्क, है ना। वही वर्क को यह जो है इतना काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा दोनों मिलकर, है ना। क्यों अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करें तो हमको मिल रहा है P किसी काम को 18 दिन तक किया है, 18 दिन तक। बात समझ में आया, 18 दिन तक इसने किया, जिसमें कहा कि उसने केवल 5 दिन तक ही काम किया, यानी 5 दिन तक काम कर लिया। बात समझ में आया। तो अब P का जो काम बच गया है, कितना दिन का काम बच गया है, 13 दिन का। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यह कहा गया है कि Q जो है, Q उसके साथ मिल गया, मतलब P था, Q जुड़ गया। अब यह काम को 13 कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बात समझ में आया। 13 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 5। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब समझिएगा टोटल। देखिए इसको हम एफिशिएंसी से भी बना सकते हैं, हम चाहेंगे तो एफिशिएंसी से ही बताएंगे। ठीक है, एक टोटल काम मेरा 18 दिन का था ना, P का टोटल काम कितना दिन का था, 18 दिन का। और P का स्पीड कितना आ गया, 1 का। 1 के स्पीड से 18 दिन का काम था, और ये 18 दिन के काम को करना है कितना, मात्र 2/3। 16.2/3% का मतलब कितना, 2/3 भाग को ही करना है। किससे करवाना है, तो Q से करवाना है। Q का स्पीड कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 5 है, ये 1 है। 2 से कटेगा, ये 2 बार में, ये कटेगा 9 बार में, 3 3 9, यानी हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 3। बस समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन में समझ में आया। चलिए एक टाइप और हम आपको बता रहे हैं, देखिए एक टाइप फिर से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि P किसी काम को 18 दिन में किया है, उसने 5 दिन तक कार्य किया। एक बताइए, काम था 18 दिन का, बात समझ में है। 5 दिन तक काम किया, मतलब उसने काम का कितना हिस्सा किया, तो 5/18 हिस्सा किया। कितना हिस्सा किया, 5/18। तो शेष बच गया कितना, 13/18। कितना बच गया, 13/18। तो कहने का मतलब है P तो हमको पता है कि 18 दिन में कर रहा है, अब P के साथ Q भी आ गया, और शेष बचा हुआ काम, तो शेष बचा हुआ मेरा काम कितना था, शेष बचा हुआ काम मेरा कितना हो, 13/18, क्योंकि 18 में से 5 खत्म हो गया, 13/18। और शेष Q के साथ मिल के यह जो काम कर रहा था 13/5 दिन में कर रहा था। अगर पूरा काम दोनों मिलता तो 18 ऊपर चला जाएगा, यानी 18/5 दिन में करता। कितना दिन में, 18/5 दिन में। कोई डाउट है यहाँ तक, 18 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा, 18 से 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 18 से 18 1, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है, 5 हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 के स्पीड से, कितना के स्पीड से, 1 के स्पीड से 18 दिन, टोटल काम हमारा 18 है, तो 18 काम है, उस 18 काम को 2/3 भाग को ही करवाना है, क्योंकि 16.2/3 है। और काम करवाना किसे, 4 से। 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे कितना बार में, 6 बार में। 2 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन में। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि A किसी काम के 45 दिन में कर सकता है, उसने अकेले काम का 3/5 भाग पूरा किया। B अकेले शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए A और B द्वारा किए गए काम का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। बात समझ में आए। चलिए A किसी कार्य के 45 दिन में कर सकता है, उसने अकेला 3/5 भाग को पूरा किया है। तो देखिए 45 दिन का काम था, ठीक है, 3/5 भाग कर लिया, 3/5 भाग किया, इसका मतलब है कि A का शेष भाग कितना बच गया, 2/5। 2/5 अगर 45 दिन, क्योंकि टोटल काम 45 दिन का था,
जिसमें से 3/5 भाग हो गया, तो बचा 2/5। तो 2/5 अगर 45 दिन तक करेगा तो ए को लग जाएगा कितना दिन, 18 दिन। ए को कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन। और बी जो है इसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में, कोई दिक्कत। एलसीएम 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 12 तिहाई 36, कोई डाउट नहीं। कहा गया कि हमको यह पता है कि ए का जो स्पीड है 2 है, लेकिन टोटल काम हमारा कितना दिन का था, टोटल काम हमारा 45 दिन का। तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 45। लेकिन 45 काम नहीं करवाना है, 45 का 1/3 करवाना है, किससे, दोनों से। 3 2 5, 5 9 45, आई कटेगा आपका 3 बार और 3 दूना 6। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, रुचिका एक कार्य को 22 दिन में पूरा करना चाहता है। हालांकि उसने 10 दिन के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किया। देखिए 10 दिन दौरान 10 दिन काम किया है, बस समझने का प्रयास कीजिए, 10 दिन ही काम किया, लेकिन प्रत्येक दिन 1/30 कर रहा है। प्रत्येक दिन कितना कर रहा है, 1/3। अगर 10 दिन करेगा तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 30, मतलब 1/3 भाग को करेगा। लेकिन कहा रुचिका ने 11वें दिन प्रतिदिन कितने भाग को कार्य करने होंगे ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो 3 में से 1 काम कर लिए, बच गया कितना, 2/3 काम को हमको करवाना है। और 2/3 काम करवाने के लिए लगेगा, क्योंकि 10 दिन हो चुका है, बच गया 12, बच गया कितना, 12। 2 से 12 कटेगा कितना मानो 6, इधर से 18, मतलब 1/18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि x आधे भाग को 20 दिन में करता है। आधा मतलब 1/2, और 2 उधर चला जाएगा तो x का टोटल कितना दिन हो जाएगा, 40 दिन। 1/5 भाग को 10 दिन, मतलब y का हो जाएगा 50 दिन। एलसीएम हो गया मेरा 200, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है। x ने कार्य करना शुरू किया 8 दिन बाद। 8 दिन बाद x काम करना शुरू करता है, समझिएगा, x कार्य करना शुरू करता है और 8 दिन बाद छोड़ देता है। तो 8 दिन तक इसने कार्य किया, मतलब 8 बचे 40 काम हो गया, बच गया कितना, 160। कितना बच गया, 160। कोई डाउट है यहाँ तक में, अब समझिएगा, 160 काम बच गया। और y इसके करेगा 4 के स्पीड से, मतलब कितना दिन में कर लेगा, 40 दिन में। अब पहले से 8 दिन किया हुआ है, 40 दिन और लग गया, अब लगेगा कितना दिन, 48 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P एक कार्य के 5/8वें हिस्सा को 15 दिन में करता है ना। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 5/8 हिस्सा 15 दिन में। तो पूरा काम 5 3 15 8 3 24, यानी P पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। Q 3/4 हिस्सा को 30 दिन में, 3 से काटेंगे इसको, 10 बार में 10 चौका कितना हो जाएगा, 40। Q हमारे पास कितना आ गया, 40। कोई दिक्कत, एलसीएम हो जाएगा 120, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 3। P अकेला, P जो है समझने का प्रयास किया, क्वेश्चन दे रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर P काम छोड़ दिया। देखो दोनों का जोड़ी 8 दिन तक सलामत रहा, तो 8 8 64 कंप्लीट हो गया, बच गया कितना, 8 8 64 जब कंप्लीट हो गया तो बच गया मेरा कितना, 56। कितना बच गया, 56। अब P भाग गया तो 3 करेगा, तो 18 3 54 होता है, 18.16। इसको अगर हम बदलें तो इसको भाग लगा सकते हैं, ये 18 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 18 बार, बचेगा कितना, 2/3। इसको घंटा में बदलेंगे तो गुने 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24, 8 दूना 16, मतलब 18 घंटा, 18 दिन 16 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P एक काम को 1/4 भाग को 18 दिन में करता है। 1/4 भाग को कितना दिन में करता है, 18। तो 18 दिन में 1/4 तक 1/2 ऐसे नहीं लिखेंगे, 18 दिन में 1/4 भाग 18, तो 18 जो होगा 72, यानी P हो गया कितना दिन में, 72 दिन में। बोलिए कोई डाउट है। उसने उस काम का 37.5% काम पूरा किया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। फिर Q जो है शेष काम को 40 दिन में करता है। तो एक बात बताइए, 37 जो है 37 पॉइंट यह होता है 3/8, क्योंकि 1/8 होता है 12.5, तो 12.5 का 3 गुना मतलब 3/8, 3/8। तो शेष काम बच जाएगा कितना, 5/8। और कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। बात समझ में आया। तो 5 8 40, 8 8 64, यानी Q को लग जाएगा कितना दिन में, 64 दिन में। P को 72 दिन, 18 चौका 72, Q को लग जाएगा 64 दिन। तो 8 9 72, 8 8 64, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम 8 9 72, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9। कोई दिक्कत का, एक साथ काम करना प्रारंभ करते उस कार्य का 17/48 हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो टोटल हमारा जो काम है, समझिएगा, टोटल जो हमारा काम है
ये 8 गुने 9 गुने 8, ठीक है। और इसका 17 बटा कितना करवाना है, 48। काम किससे करवाना है, एक साथ दोनों से काम करवाना है। तो दोनों 9 8 17, 17 से 17 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब काटिएगा, 48 से 8 से 6 बार में, 8 से कितना बार में, 6 बार में, और 9 8 72, 12 6 72, यानी क्या दिन में, 12 दिन में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 यह कह रहा है कि एक कार्य के 25% भाग को 15 दिन में, 25% मतलब 1/4, 4 उधर चला जाएगा तो 15 चौका 60। जब तक आप बेसिक आप नहीं सीख रहिएगा तो कोई उपाय नहीं। बताइए, ए को लग गया 60 दिन, ए को लग गया कितना दिन, 60 डेज। करता है बी 15 दिन तक कार्य किया। देखो 60 दिन का काम था, 15 दिन तक कर लिया, बच गया ए को कितना दिन, 45 दिन। समझिएगा, ए को लग रहा है कितना दिन, 45 दिन, ठीक है। और कहा विशेष काम को कर रहा है 30 दिन में, विशेष काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। 45 30 का एलसीएम 90 हो जाएगा, 45 से 3 बार में, 45 से 2 बार में, 30 से 3 बार। देखिए ये टोटल काम, ये जो है टोटल काम 60 दिन में था, लेकिन स्पीड कितना का है, 60 का था। 2 के स्पीड से 60 दिन तक काम किया, और इसका 50% मतलब 1/2 किससे करवाना है, दोनों से करवाना है, यानी 5 के स्पीड से। 50% 1/2 30 हो जाएगा, 5 36 6 दूना 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। 60 दिन में 15 दिन तक कर लिया, 45 दिन बच गया, 30 दिन एलसीएम 90 हो जाएगा, 45 दूना 30 4 90, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया। टोटल 2 का स्पीड है, 60 दिन का काम था, उसका आधा काम करवाना है, तो दोनों के करवाना है, बस हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा समझिएगा, जगह है नहीं, चाहते तो इसमें ही बना देते, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। चलिए यही क्वेश्चन कह रहा है कि बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन एक्स। बी और सी जो कंप्लीट कर रहा है कितना दिन में कर रहा है, एक्स दिन में। ए बी सी तीनों कंप्लीट कर रहा है, एक्स 45 और 30, कोई दिक्कत नहीं। बी को लग रहा है 30 दिन और सी को लग रहा है कितना दिन में, 45 दिन में, ठीक है। और ए को लगा है कितना दिन, एक्स। अगर सिर्फ इसका स्पीड टोटल वर्क निकाले तो 90 हो जाएगा, 30 3 90, 45 दूना 90। उन्होंने 6 दिन तक साथ कार्य किया, 6 दिन तक करेगा 5 के स्पीड से, तो 30 काम को कर लेगा, तो बच गया कितना काम, 60। और कहा कि सी शेष काम को अकेला 12 दिन में ए करता है, तो 12 दिन में करता है, आखिर स्पीड 12 × 60 यानी 5 का स्पीड होगा, तब ना इतना काम किया 5 के स्पीड से। तो एक्स अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, ठीक है। 5 के स्पीड से अगर हमारे पास 90 काम है तो क्या दिन में कर लेगा, 18 × 5 90, 18 दिन लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन यह कर रहा है कि ए किसी कार्य के 1/3 15 दिन में, बात समझिएगा, 1/3 कार्य कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। 1/3 कर रहा है कितना दिन में, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बात समझ में आया, तो टोटल 45 हो जाएगा। लिखने की जरूरी नहीं था, चलो फिर भी लिख देता हूँ, 15 3 45, ठीक है। बी उस कार्य के 75% भाग को 18 दिन में, 75% होता है कितना, 3/4, 75% कितना होगा, 3/4, दिक्कत, 75% कितना हो जाएगा, 3/4। तो अब समझिएगा 3/4 को कर रहा है उसने 18 दिन में, कितना दिन में कर रहा है, 3 6 18, 6 4 24, कितना हो गया, बी कर रहा है 24, ए किया 45, बी किया 24, 80 18। अब इसको लिख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। समझिएगा, ए टोटल कर रहा है 45 दिन में, बी टोटल कर रहा है 24 दिन में, क्लियर। और सी टोटल कर रहा है कितना दिन में कर रहा है, सी 36 दिन में। 45 24 36 का एलसीएम 360 होता है, 45 से ही कटेगा कितना बार में, सर 8 चौका 32, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपको 15 बार में, 15 दूना 30, आई कट जाएगा 10 बार में, क्लियर। चलिए कहा कि बी और सी 8 दिन तक काम किया, बी और सी कितना दिन तक काम किया, सी उस काम को 36 दिन, बी और सी 8 दिन तक साथ में कार्य किया, फिर ए शेष काम को अकेला कितना दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों का अगर बताएं तो कितना हो जाएगा, 25 25 8 200, बच गया कितना हमारे पास, 160। और ये काम करेगा अकेले क्या दिन में, 20 दिन में, ठीक है।
और ये कितना 20 दिन में ख़त्म कर देंगे। 160 का मैं 8 की स्पीड से करेगा, 20 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य के 40% भाग को 12 दिन में करता है। 40% मतलब होता है 2/5। 40% मतलब कितना होता है 2/5 को कितना दिन में करता है 12 दिन में। 2 से 12 6 बार में 6 बचे 30 दिन, मतलब ए को कितना दिन लगा है 30 दिन। और बी का रहा 60% मतलब 3/5, 3 बचे 15 बचा 25, यानी बी को लग गया कितना दिन 25 दिन। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 150 हो गया। 30 से 5 बार में, इससे 6 बार में, दोनों मिलकर 10 दिन तक किया। 11 दाएँ के 110 बच गया हमारे पास कितना 40। इसी बीच में सी इस काम को 4 दिन में करता, मतलब कितना के स्पीड से करता होगा 10 के स्पीड से किया होगा। बात समझ में आया, सी कितना के स्पीड से करता होगा 10 के स्पीड से। कोई डाउट है यहाँ तक में? आगे देखिए, फिर कहा कि ए और बी सी तीनों मिलकर 28% कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, मतलब 150 का 28%। 28% मतलब 7 बटा कितना 25। काम किससे करवाना है, ए बी सी तीनों से, तो तीनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 6 5 11 10, 21 7 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेगा 6 बार में, 3 दूना 6 मतलब 2 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 30 तक हो गया आप लोगों का, 30 तक कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 30 से आगे बढ़ेंगे। ठीक।